नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है पेपर लीक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है ये कि 7 साल में 70 पेपर लीक, 1,70,00,000 विद्यार्थी प्रभावित। नीट विवाद ने पूरे देश का ध्यान पेपर लीक की व्यापक गड़बड़ी की ओर खींचा, जो सालों से पूरे भारत में प्रचलित है। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में कुल 70 परीक्षा लीक की पुष्टि हुई है, जिससे देश में परीक्षाओं की ईमानदारी पर सवाल उठे हैं। लिखा है कि विभिन्न समाचार एजेंसियों की जांच से पिछले 7 वर्षों में परीक्षा लीक के 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। कई मामलों में सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों की संलिप्तता भी सामने आई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी नौकरी के लिए जमीन के कई उदाहरण हैं। नीचे लिखा है कि विभिन्न समाचार स्रोतों द्वारा की गई जांच में पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित परीक्षा लीक के 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। इन लीक्स ने 1,70,00,000 आवेदकों के शेड्यूल को बाधित किया है। हाल ही में नीट यूजी 2024 पेपर लीक से मिले सबूतों से पता चलता है कि भारत में परीक्षाओं पर पेपर लीक माफिया का काफी नियंत्रण है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, एक राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक हुआ हो। लिखा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात जैसे बड़े राज्य परीक्षा लीक से बहुत प्रभावित हैं। चुनाव के दौरान ये मुद्दा गर्मा जाता है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही ये मुद्दा शांत हो जाता है। इससे सवाल ये उठता है कि क्या राजनेता और पेपर लीक माफिया एक साथ काम कर रहे हैं। लिखा है कि केवल प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं, स्कूली परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके हैं। लिखा है कि बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा पेपर 6 बार लीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर 7 सालों में कम से कम 10 बार लीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 दोनों परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं और ये सूची जारी है। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है इंडिया टुडे ने और इसमें लगभग सभी राज्यों के पेपर लीक के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे राजस्थान के बारे में यहाँ पर लिखा कि राजस्थान कई परीक्षा पेपर लीक के लिए बदनाम रहा है। 2015 से 23 तक राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक की 14 से अधिक घटनाएं हुई हैं। दिसंबर 2022 में वरिष्ठ सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अन्य उल्लेखनीय लीक में पिछले 2 वर्षों में आयोजित यूजीसी नीट और पुलिस भर्ती के पेपर शामिल हैं। गुजरात के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुजरात में पिछले 7 सालों में 14 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। लेकिन पुलिस ने कल एक बड़ा काम किया है आरओ को लेकर के। लगभग सभी समाचार पत्रों में उसके बारे में सूचना दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था प्रश्न पत्र, 6 गिरफ्तार हुए हैं। आरओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण का एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया है। कर्मचारी की मदद से राजीव नयन एंड कंपनी ने लगाई थी सेंध। परीक्षा से 8 दिन पहले ही प्रेस से बाहर निकाल लिया था प्रश्न पत्र। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेसकर्मी के अलावा 5 अन्य भी शामिल हैं। लिखा है कि आरओ परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक तो 3 फरवरी को हो गया था। यह वह दिन था जब प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया। इसके बाद 8 फरवरी को प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया, फिर उत्तर अभ्यर्थियों को रटवाए गए और इसके बाद में 9 फरवरी को यह तब वायरल हुआ जब सुभाष व विशाल ने इसे राजीव नयन मिश्र के पास व्हाट्सएप पर भेज दिया। पूछताछ में सुनील ने बताया कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए उसकी राजीव नयन एंड कंपनी से 10 लाख की डील हुई है। उसने प्रश्न पत्र भोपाल में अपने सामने ही पढ़वाए जाने की शर्त भी रखी थी ताकि व्यापक रूप से प्रश्न पत्र वायरल न हो पाए। इस पर राजीव नयन व उसके सहयोगियों ने हामी भी भरी थी। हालांकि बाद में सुभाष व विशाल ने इसकी फोटो राजीव नयन के मोबाइल पर भेजी, जिसके बाद में यह वायरल हो गया है। सुनील ने पेपर राजीव नयन को भेजा था और उसके बारे में लिखा कि ये सभी राजीव नयन, सुभाष प्रकाश, विशाल दुबे, सुनील अलग अलग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। विशाल और सुनील 2014-17 तक साथ पढ़े। पढ़ाई के बाद सुनील भोपाल में ही स्थित प्रिंटिंग प्रेस में मैकेनिकल इंजीनियर और सुभाष प्रकाश प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करने लगा। लेकिन सवाल ये होता है कि इन लोगों को पता कैसे चला कि आरओ का जो पेपर है यहाँ पर छप रहा है। समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि पैटर्न से अनुमान लगा लिया था कि ये पेपर आरओ का है। राजीव नयन ने महज पेपर पैटर्न से ही अनुमान लगा लिया कि प्रश्न पत्र आरओ का है। लिखा है आरओ में 140 प्रश्न चूंकि आते हैं जीएस में और दूसरे प्रश्न पत्र में 60 आते हैं, 40 लिखा है। तो 140 से अनुमान लगा लिया कि ये जो पेपर है वो आरओ का है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें भी गलत लिखा हुआ है। एक प्रश्न पत्र में 140 और दूसरे में 40 प्रश्न पूछ जाते हैं, 60 प्रश्न पूछ जाते हैं। इसी आधार पर राजीव नयन ने अनुमान लगा लिया। वहीं पर जो दूसरा समाचार पत्र है हिंदुस्तान, उसके हवाले से कहीं इसमें लोक सेवा आयोग कहीं तो कोई कर्मचारी सम्मिलित नहीं है जिसने ये बताया हो कि ये पेपर भोपाल में छप रहा है। ये देखिए लिखा, बड़ा सवाल कैसे
की प्रिंट हो रहा है पेपर। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले इंजीनियर सुनील रघुवंशी पर आरोप है कि उसने प्रिंटिंग प्रेस से आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया है और उसी ने प्रिंटिंग प्रेस से बाहर ला करके अपने साथियों को प्रश्न पत्र व्हाट्सअप किया था। अब सवाल ये कि इन साथियों को कैसे पता चला कि भोपाल के प्रेस में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग हो रही, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले इंजीनियर को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है कि कब प्रिंट हो रहा है। और नीचे लिखा हुआ है कि सवाल ये भी उठना स्वाभाविक है कि क्या इस खेल में भी लोक सेवा आयोग के किसी कर्मचारी की मिली भगत थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी से ही छात्रों की प्रिंटिंग प्रेस की जो जानकारी है मिली थी? सेम मामला है वो बीपीएससी में भी आया था। और अगली जो सूचना है वो है एसएससी की। लिखा 2 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी सप्ताह। सीजीएल के आवेदन आज से शुरू होते हैं, एमटीएस हो सकते हैं, और एमटीएस के लिए 27 जून से आवेदन की तैयारी है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस सप्ताह 2 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन शुरू होंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 के लिए आवेदन सोमवार से शुरू होने की संभावना है, जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2024 के लिए आवेदन 27 जून से लिखा हुआ है कि सीजीएल के ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक स्वीकार होंगे और सितंबर-अक्टूबर में पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा संभावित है। और वहीं पर एमटीएस के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और अगली सूचना है नीट पेपर लीक की। लिखा एक्शन मोड में सीबीआई, यूजीसी नेट पेपर लीक, सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर लीक, नीट पीजी पेपर रद्द और नीट यूजी के एग्जाम को लेकर के शिकायतों का ढेर। स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत कर एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और एग्जाम कराने वाली एजेंसी सुचारू रूप से एग्जाम नहीं करा पा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में जानकारी दी गई है और ये जो एग्ज़ाम रद्द हुए 41 उसके बारे में जानकारी दी गई है। वहीं पर लिखा कि हजारीबाग से लीक हुआ था पर्चा, खुलासा आर्थिक अपराध शाखा ने नीट के अर्जले पेपर के कोड का मिलान किया। लिखा है कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने अहम खुलासा किया है कि ईओयू पटना के अनुसार पटना के खेमनीचक स्कूल से बरामद अधजले प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से लीक हुए थे। प्रश्न पत्र पर दर्ज कोड के मिलान से ये पहचान हुई है। ये पहला मौका है जब ईओयू ने जांच से जुड़ी जानकारी साझा की है और वो जो कोड मिला है अधजली कॉपी का, उससे पता चलता है कि ये जो पेपर था वो हजारीबाग के एक सेंटर से निकला। प्रयागराज परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ निकाला मार्च। लिखा है दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को छोटा बखाड़ा में पैदल मार्च निकाल करके 24 जून को परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में युवाओं से शामिल होने का आह्वान किया। से जुड़े छात्रों ने छोटा बखाड़ा में पैदल मार्च निकाल करके जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की। मार्च पूर्वांचल चौराहे से शुरू होकर के एनी बेसेंट होते हुए एलनगंज चौराहे तक गया। लिखा कि दिशा छात्र संगठन के प्रियांशु ने कहा कि कायदे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम बदल करके नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी कर देना चाहिए। और वहीं पर लिखा कि हमीरपुर के परीक्षार्थियों का सेंटर बदला गया। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने नकल की सूचना पर राजकीय पीजी कॉलेज हमीरपुर में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों का सेंटर बदल दिया। ये परीक्षार्थी 24 जून से मुक्त विश्वविद्यालय के कानपुर क्षेत्रीय केंद्र भूखंड संख्या 4 डब्ल्यू ब्लॉक गुलमोहर बिहार जूही कानपुर नगर में परीक्षा देंगे। अगली सूचना है परीक्षाओं में होने वाले बदलाव की। लिखा है कि रैंडम आधार पर होगा परीक्षा केंद्रों का आवंटन। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए सरकार का फैसला। यूपी में भर्ती परीक्षाओं में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा ताकि एक स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा न दे पाए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। और इसके अलावा जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर का हो, तो बाहरी लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगे। और दूसरी बात यह है कि अब यह नहीं पता चलेगा कि इस विद्यार्थी का जो परीक्षा है वो इस कमरा नंबर पर होगी या इस जगह उसकी सीट होगी। वहीं पर कुछ और भी बदलावों को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लिखा है कि इसके तहत दिव्यांग परीक्षार्थियों को उनके गृह नगर जिले में, महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा। वहीं एक परीक्षा के आयोजन की स्थिति में अन्य परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटन उनके गृह जिले से बाहर रखा जाएगा। तो परीक्षाओं में बहुत सारे बदलाव आपको
आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगली सूचना है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तबादले के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए नीति भी बना दी गई है कि किस तरीके से आवेदन करना है और किन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, किन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ भर्तियां हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 484 पदों के लिए सफाई कर्मचारी से अधीनस्थ कर्मचारी 27 जून तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से वैकेंसी आई है कॉमन हेल्थ ऑफिसर की 4500 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है। अभी नीचे ये वेबसाइट दी गई है shs.bihar.gov.in। आकाश फिर मायावती को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। यूजीसी नेट की जांच के लिए सीबीआई टीम आई थी, उस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। लिखा कि गांव वालों ने समझा कि ये नकली सीबीआई की टीम है। अगली सूचना बेसिक की है। लिखा बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा ट्रांसफर का प्रस्ताव। 6 साल से तबादला नहीं, फिर शुरू होगी प्रक्रिया। परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले में 6 साल से विफल बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी सप्ताह शासनादेश जारी करने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि क्या विभाग 6 साल बाद शिक्षकों का ओपन ट्रांसफर करने में सफल होगा या नहीं, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ अड़ंगा लग जाता है। और वहीं पर यह भी लिखा है कि नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जिले के अंदर स्थानांतरण न होने के चलते नगर क्षेत्र एवं शहरी एचआरए क्षेत्र के ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों की पद रिक्त हैं। इसके चलते शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ने के चलते 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार आरटीई के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। और इस बीच समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी गई जहां पर विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा लेकिन शिक्षक नहीं है। और उच्च अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जब तबादला नीति होगी तो समायोजन किया जाएगा। जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम है, अध्यापक ज़्यादा है, वहां के अध्यापकों को इन विद्यालयों में रखा जाएगा जहां पर अध्यापकों की कमी है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया T20 विश्व कप। लिखा कंगारुओं पर किसी भी प्रारूप में पहली विजय, राशिद की टीम ने 21 रन से जीत दर्ज की। तो ये एक बड़ी बात है कि विश्व कप चैंपियन टीम को एक छोटी सी टीम अफगानिस्तान ने हरा दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजीईटी के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 1 जुलाई से 11 शहरों में प्रस्तावित है परीक्षाएं। पहले दिन एलएलबी एलएलएम की प्रवेश परीक्षा है। कल यूपी को भिगोएगा मानसून, प्रदेश के करीब पहुंचा, 48 घंटे के भीतर करेगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व बरसात जारी है और इस बीच मानसून एक्सप्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों को भिगोते हुए प्रदेश की दक्षिणी सीमा सोनभद्र के करीब पहुंच चुका है। अगले 48 घंटे के भीतर मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। और लिखा कि 25 जून से पूर्वी प्रदेश में, जबकि 26 जून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी भारी बरसात हो सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में लिखा भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और लिखा कि भारत के पास एक मौका भी मिल जाएगा वर्ल्ड कप का बदला लेने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को बाहर किया था और भारत ने अभी तक इसमें भी हार का सामना नहीं किया है। लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया को भले अफगानिस्तान ने हरा दिया है लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा पिछली बार भी हुआ था वनडे वर्ल्ड कप में। भारत अच्छा खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा, लेकिन जो कप है वो ऑस्ट्रेलिया ले गई थी। अयोध्या में अग्निवीर भर्ती की रैली आज से है। लिखा कि मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ के तत्वाधान में सोमवार से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी जो 2 जुलाई तक चलेगी। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।